जोहार। लोकल खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं इस समय रांची के राजभवन में। यहां पर सिलागाई गांव से जो खूंटी ज़िले में स्थित है, काफ़ी तादाद में ग्रामीण आए हुए, गांव के लोग आए हुए हैं और झंडा है इनके पास, तिरंगा झंडा है और पारंपरिक हथियारों के साथ यहाँ पर आ जुटे हैं। राजभवन के पास पारंपरिक हथियारों के साथ क्या वजह, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो यहाँ इस पूरे मुहिम की नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। आज गांव देहात से यहाँ पर आप लोग जुटे हैं, ये महाजुटान किस लिए है? ये महाजुटान आज आप लोग देख रहे हैं जो हजारों की संख्या में जो आदिवासी यहाँ पर आए हैं, रांची डीसी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आए हैं। क्योंकि रांची डीसी पिछले दिनों 7 दिसंबर को जो फर्जी ग्राम सभा बुलाकर और आदिवासियों को बांटने का काम किया, आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम किए हैं, ये लोग उसका विरोध में आए हैं। क्योंकि आदिवासी लड़ना नहीं चाहते हैं आपस में, लेकिन यहाँ के डीसी आपस में लड़वा कर और इनके आपस में भी खून बहाकर और अभी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि रांची डीसी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब बर्खास्त करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पर, इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग पारंपरिक हथियारों के साथ भी आ जुटे हैं धरने पर, उनसे भी हम बात करते हैं। इस धरने में शामिल होने के लिए हथौड़े के साथ आए हैं और आमतौर पर हथौड़ा का प्रयोग हॉलीवुड की एक मूवी आती है मार्वल्स की, थोर, वो यूज करता है और यहाँ पर ये मजदूरों के काम आता है, इससे रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन इस धरने में आपका आने का क्या वजह है? हथौड़ा लेकर क्यों आए? हम यहाँ आज मजबूर हो गए हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के साथ दिनों दिन खिलवाड़ होते जा रहा है। हमारा विधि व्यवस्था गड़बड़ करते जा रहा है प्रशासन। हमारे सभी धार्मिक ज़मीन को एक एक जगह एक करके छीनती जा रही है। इससे हम लोग नाराज़ हैं। हमारे धार्मिक ज़मीन सुरक्षित हो और ये हमारे वीर बुद्ध भगत जो वर्षों से आंदोलन किए थे और उसको भी आज मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके नाम पर 52 एकड़ जो सिलागाई मौजा में जो हमारे वीर पुरुष वीर बुद्ध भगत थे, जो अभी हमारे देश के लिए लड़े हैं और हमारे तमाम समुदाय के लिए लड़े हैं। आज हम आदिवासी गरीबों को आज कोई भी सरकार नहीं समझती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। आज गरीब के लिए कहीं पर नहीं, उसके लिए माने बंदोबस्ती या फिर उसका समाज को सोचे, उसका हक अधिकार को हम सुचारू रूप से हम उसको एक सजा के आदिवासी खुश हो, ऐसा विचार करते हुए या फिर विचार नहीं रखते हैं। आज हमारे वीर पुरुषों ने CNT एक्ट, SPT एक्ट बनाए, उसको भी अनुल्लंघन किया है। भूमि अधिग्रहण किए, जो हमारा छोटा नागपुर में वीर बिरसा मुंडा और वीर बुद्ध भगत ने लड़ाई किए, आज़ादी करवाए भारत को। लेकिन आज देखो हम आदिवासी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बार बार SP, DSP, ID, DIG, CDSPO, DIG एवं मंत्रियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन हम आदिवासियों का आज तक कोई आवाज़ नहीं सुन रही है। लेकिन आज एक से लेक जहां भी हम लोग जाएंगे, मंत्री से मंत्री, आज से हम लोग घाट फेंकने की काम करेंगे। आज तो हम लोग लाठी डंडा के साथ आए हैं, अवश्य पारंपरिक हथियार और हमारे तमाम जो है शक्तिशाली पारंपरिक हथियारों का जो औजार, उसको हम लोग लाने के प्रयास करेंगे। और हम लोग प्रशासन को भी नहीं चिनेंगे, ना मंत्री को भी नहीं। जो विधि व्यवस्था खराब होगी उसको राज्य सरकार समझेगी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम आस्तिक लकड़ा। देखिए, निश्चित रूप से झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, महान कोल विद्रोह के नायक 1831-32 के वीर बुद्ध भगत का जन्मस्थल, कर्मस्थल और रणभूमि सिलागाई है। उसका अस्तित्व को यहाँ के सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक बंधु तिर्की जी, सुदर्शन भगत जी और रांची के उपायुक्त, उस राष्ट्रीय धरोहर है उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग जो है आज मुख्यमंत्री आवास मार्च किए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं
कि हमारे जो रांची के उपायुक्त जो राष्ट्रीय धरोहर को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं उसको बर्खास्त किया जाए, आदिवासी विरोधी है। दूसरा जो है 20 एकड़ एकलव्य विद्यालय को दिया गया है उसको रद्द किया जाए और 51.5 एकड़ जमीन वीर बुद्धदेव स्मारक स्थल के नाम से बंदोबस्त किया जाए। तीसरा जो मांग है कि 24 अगस्त से आज तक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों पर 1 दर्जन करीब केस कर दिया गया है, उसको वापस लेने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और जो 7 दिसंबर को फर्जी ग्राम सभा दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको शांति ढंग से विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, उस स्मारक स्थल के लोगों के समिति के लोगों द्वारा मारपीट किया गया, उस पर कार्रवाई करने की मांग के लिए हम लोग आए हैं। देव कुमार धान जी ने बताया कि ये धरना क्यों हुआ है और नाराजगी क्यों है। अब हमारे साथ सुभाष मुंडा जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सरकार आपकी अपनी है, जेएमएम की है, आदिवासी सरकार है, लेकिन अब आदिवासी सरकार, आदिवासी विधायक ही आपके दुश्मन हो गए हैं, क्यों ऐसा हो गया? देखिए, हम लोग सरकार को दुश्मन नहीं मानते हैं। अगर दुश्मन मानते तो हम लोग सरकार नहीं बनाते। और सरकार जो है वहाँ बैठे हुए जो हमारे माननीय हेमंत जी हैं, देखिए हम लोग का स्पष्ट समझ है कि सरकार बदलते रहता है, सत्ता बदलता है, लेकिन व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो है आदिवासियों का कल्याण होने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, हमेशा जो है सरकार में कोई भी रहे, हमेशा जो है आदिवासियों पर जो है जुल्म करने का काम किया गया है और आदिवासियों के धरोहर को, उनके सामाजिक धार्मिक पहचान को लूटने का हमेशा साजिश हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तब भी पुरजोर आंदोलन हो रही थी। झारखंड अलग होने के बाद भी चूँकि हमारा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन में ताकत है, अच्छे अच्छे लोगों को घुटना टेका देती है। अभी देखिए आप कृषि आंदोलन में प्रधानमंत्री जी कहते थे ना 56 इंच का सीना है, अभी देखिए 34 इंच का सीना हो गया। इसलिए हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास है और लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं और पूरी तरह से विश्वास है कि हमारा धार्मिक स्थल भी और धरोहर भी बचेगा और हमारा मांग पूरा होगा। आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, आपकी बातों को सही तरीके से सुन नहीं पा रही, आप लोग ये बता नहीं पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? देखिए, हमको लगता है कि सरकार को सुनने नहीं दिया जा रहा है, सरकार पर प्रेशर है। और बंधु तिर्की जी जो सरकार के एक अंग हैं, उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा ये प्रयास हो रहा है कि हेमंत जी इनकी बातों को ना सुने और धरोहर भी लूटा जाए और उनका धार्मिक स्थल भी लूटा जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग जो है बंधु तिर्की का आप देख रहे हैं कि मुर्दाबाद हो रहा है। यहाँ जो रांची डीसी को बर्खास्त करने की मांग हो रही है और 24 तारीख से लेके अभी तक जो भी मुकदमा हुआ है उस मुकदमा को वापस करने की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। अब क्या लगता है, आप सीएम हाउस के करीब पहुंच गए हैं, राजभवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आप लोगों का काम हो जाएगा? देखिए, हमको तो विश्वास है कि होना चाहिए और नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में पूरा रांची को हम लोग बंद करने का काम करेंगे, ये आपको बताते रहे हैं। आगे और क्या करेंगे अगर कुछ नहीं होता है तो? देखिए, आपको तो उस पर बोले हम लोग जो है अगर इस आंदोलन से अगर हमारा बात नहीं सुना जाता है, हमारा मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो आने वाला दिन रांची बंद होगा। पूरा रांची से आवागमन हम लोग बंद करेंगे, कोई ना रांची के अंदर घुस पाएगा और ना रांची के अंदर रांची से कोई बाहर जा पाएगा। ये पूरी तरह से नाकाबंदी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ये आंदोलन जारी रखें ताकि सरकार को जगाया जा सके। आप देख सकते हैं सुदूर गांव से लोग आए हैं, टोटल ग्रामीण है यहाँ पर, और पारंपरिक हथियारों के साथ राजभवन के करीब पहुँच गए हैं और ये लोग यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए आए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार नहीं सुन रही है और दो सिस्टम को बताया जा रहा है। अगर सरकार अब इनकी बात नहीं सुनती है तो आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा और हर आंदोलन की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए लोकल खबर।